नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुरुआत हो रही है और घट स्थापना के साथ ही 9 दिन मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। पहले दिन आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। मां शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। ये ऋषभ पर विराजती हैं। मंदिरों में मां भगवती की पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हर कहीं पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं। खास महत्व नवरात्रि का रहता है। 9 दिन ही बेहद आराधना जो है दिल से लोग करते हैं और आज से शुरुआत हो चुकी है शुभ दिनों की। 9 दिन तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है उमड़ती हुई नजर आएगी। शैलपुत्री की पूजा पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन होती है और भक्त इसी में लीन अब नजर आएंगे। 9 दिन अलग ही नजारा नवरात्र में देखने को मिलेगा। भारी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जो मंदिर हैं उनमें दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। खास महत्व होता है। माता रानी के आशीर्वाद के लिए हर कोई उपवास रखता है, मंदिरों में पहुंचता है, दर्शन करता है, पूजन करता है। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि इस बार की नवरात्रि में किस तरह का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है और इस बार की नवरात्रि कितनी खास है ये भी जानेंगे। आज से शुरुआत नवरात्रि की हो चुकी है। बेहद ही खास ये दिन होते हैं। बड़ी संख्या में लोग नवरात्र में उपवास करते हैं। साथ ही साथ मंदिरों में पूजा पाठ का दौर भी जारी रहता है। नौ दिन मां की विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला जो है जारी रहता है। 9 दिन बेहद ही खास रहने वाले हैं। और आखिर नवरात्र पे कैसी धूम इस बार नजर आ रही है। आगर मालवा की तस्वीरें सबसे पहले देख लेते हैं। रजनीश सेठी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आखिर मंदिरों में कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, कैसी भीड़ वहां पर नजर आ रही है, कैसे पूजा पाठ हो रहा है, दिखाइए तस्वीरें और बताइए। जी देखिए रितु, मैं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफी भक्त मौजूद है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लग जी 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 रितु जी जी बोलिए बोलिए। तो मैं इस समय आगरमालवा जिले मैं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में स्थित हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफी यहाँ पर सुबह से ही तांता लगा हुआ है। माता का यह मंदिर जो इसके बारे में मान्यता है कि यह पांडवकालीन मंदिर है और पांडवों ने युद्ध के दौरान यहाँ पर हवन अनुष्ठान किया था जिससे उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो मान्यता है कि यह जो माता जी है त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पर माँ बगलामुखी स्थित है। एक और माता लक्ष्मी है तो एक और माँ सरस्वती यहाँ पर विराजित है और बीच में माँ बगलामुखी यहाँ पर विराजित है। तो इस तरह से यहाँ पर जो दर्शन करने से एक साथ ही श्रद्धालुओं को तीनों देवियों के दर्शन का लाभ मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वैसे तो वर्ष भर ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन जो नवरात्र है इसमें विशेषकर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं ताकि यहाँ पर जो माता का उन्हें आशीर्वाद मिल सके। और इस मंदिर के बारे में खास बात यह भी है कि यहाँ
यहाँ पर जो तंत्र के लिए भी विशेष तंत्र अनुष्ठान के लिए भी यह मंदिर विशेष माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर शमशान है, साथ ही यहाँ पर इसके पीछे लखनदर नदी बहती है। तो कहा जाता है कि जहाँ पर शमशान हो, नदी हो, ऐसे स्थान पर यदि माता का कोई मंदिर है तो वहाँ पर जो तंत्र अनुष्ठान यदि किए जाए तो उसका फल काफी बढ़ जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो तांत्रिक अनुष्ठान के लिए भी यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है, और खासकर विजय श्री के जैसे कि यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, जो कि मान्यता है। तो इसी के चलते जो नेता है, खासकर वो लोग यहाँ पर हवन अनुष्ठान के लिए काफी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और अभी जैसा कि चुनाव है, तो चुनाव के समय यहाँ पर संख्या और भी बढ़ गई है। करीब 1 माह से अधिक समय से यहाँ पर लगातार जो नेताओं का जमावड़ा हो रहा है यहाँ पर देखा जा रहा है। उनके हवन अनुष्ठान यहाँ पर किए जा रहे हैं, और टिकट के लिए भी नेता लोग यहाँ पर हवन अनुष्ठान करा रहे हैं। तो टिकट के बाद जीतने तक वो यहाँ पर उनके हवन अनुष्ठान किए जाते रहेंगे। तो इस तरह से यदि इसे मैं नेताओं का शक्तिपीठ भी कहूँ तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी को साझा करने के लिए। और रतलाम में भी शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रसिद्ध मां कालिका माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त सुख, शांति और समृद्धि की कामना को लेकर माता के दर्शन कर रहे हैं। रतलाम का मां कालिका माता मंदिर 350 साल से भी अधिक पुराना है। है और माता रानी के दरबार में भक्तों की कतारें अभी से दिखाई देने लगी है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता के दरबार में, और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हैं मां महाकालिका के दर्शन करने के लिए। रतलाम का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ आस्था की त्रिवेणी दिखाई देती है माँ कालिका के साथ ही माँ चामुंडा और माँ अन्नपूर्णा इसी मंदिर में विराजित है। और मैं आपको भक्तों की कतारें दिखाता हूँ। ये देखिए सुबह 4 बजे का ये नज़ारा है। यहाँ पर ये कार्यकर्ता है जो सभी भीड़ को मैनेज करते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति सुबह से ही नज़र आ रही है जो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँची है। ये लंबी लंबी कतारें रतलाम के प्रसिद्ध माँ कालिका माता के दरबार में पहुँची है। सभी की कोशिश यही है कि माता रानी उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे, और माता रानी का 9 दिनों का जो श्रृंगार होता है वो सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र यहाँ होता है। और सिर्फ रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ कालिका के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। आगरमालवा में भी नवरात्रि के पहले दिन माता मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां बगलामुखी का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। मां बगलामुखी का मंदिर पांडव कालीन है और मान्यता है कि आज के दिन हवन अनुष्ठान से विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। आज होने जा रही है। एमपी के प्रत्याशियों पर मंथन लगातार जारी है। बाकी बची सीटों पर नाम तय होंगे। 136 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतार चुकी है। आज खासी बैठक होने जा रही है। जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, लिस्ट में जो नाम आने हैं, उस पर मंथन बीजेपी में लगातार चल रहा है और जल्द ये भी लिस्ट जारी होगी। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा का दौर लगातार जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है और आज भी बड़ी बैठक होगी और नामों पर मंथन होगा। यह भी बता दें आपको, 136 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी उतार चुकी है। बचे हुए उम्मीदवारों पर लगातार मंथन चल रहा है, प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब लिस्ट जारी होती है, पर मंथन और बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में जारी है।
बहुत सोच समझ करके इस बार जो है बीजेपी ने सीटों पर नाम तय किए हैं और जो आने वाली लिस्ट है वो भी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी चौंका सकती है। ये लास्ट लिस्ट में चौंका सकती है बीजेपी, कई ऐसे नाम ला सकती है जिसकी उम्मीद हमने ना की हो। बस इंतजार है कि आखिर कब बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। उधर कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि एमपी में आज नवरात्र पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम शामिल होंगे। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस ने साफ किया था कि पितृपक्ष के बाद ही कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो आज बस इंतजार है कि आखिर कब कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है। देखिए, लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पितृपक्ष चल रहे थे और लिस्ट जारी तब नहीं होनी थी। कांग्रेस के द्वारा कहा गया था, नवरात्र का इंतजार किया जा रहा था कि नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी होगी और आज वो शुभ दिन है जब कांग्रेस ने कहा है कि लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि इंतजार करना होगा थोड़ा कि समय जारी होती है, देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर हैं। बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। दिमनी में चुनावी दफ्तर का उद्घाटन सीएम करेंगे। भिंड के लहार में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दतिया में मां पीतांबरा पीठ में दर्शन भी करेंगे। बीजेपी के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर हैं। बेहद ही खास ये दौरा होने वाला है। दतिया भी पहुंचेंगे जहां पर पीतांबरा पीठ में दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचेंगे। अहम दिन है 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का। वीडी शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही सनातन के अपमान को लेकर प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। उधर वीडी शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि पार्टी हताश और निराश है। एमपी में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। वीडी शर्मा ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सनातन के अपमान को लेकर राहुल और प्रियंका को घेरा। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। कोई नारायण पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में हम काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब अब गहराई के साथ देंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के हमले को लेकर पलटवार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा है और यही वजह है कि गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। और आज शिवराज जी भी अपने आप में हताश है, अपनी पार्टी से निराश है और हताशा और निराशा को देखते हुए वो अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। एमपी में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और तेज होगा। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव ने कांग्रेस विधायक और सीट से प्रबल उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए। ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार लोगों को पैसा, कपड़ा और महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण शिविर के जरिए सिलाई मशीन बांटकर प्रलोभन दे रहे हैं, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि वो अभी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नहीं है, जिससे इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। मेरी चर्चा उनसे पिछले साल हुई और आपको ध्यान होगा कि मैंने जब ये टूर्नामेंट चल रहा था उस समय घोषणा भी की। पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ।
रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूं, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूं, न डरा हुआ हूं। सीधी जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस वाहनों से सरकारी योजनाओं के पोस्टर अब तक नहीं हटाए गए। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी है। सीधी जिला अस्पताल सहित बहरी स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस वाहनों में ये पोस्टर्स आज भी देखे जा सकते हैं। वहीं सीधी सांसद रीति पाठक के वाहन से भी नेम प्लेट नहीं हटाई गई और उनका वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहा है। तो नियमों का उल्लंघन हम लगातार देख रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच जो है कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं, नियमों का उल्लंघन करती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर जो है हमें सीधी जिले में देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता में बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies
the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।